आज से 18 दिन पहले मेरे बाबा के एक नौजवान कज़न उनको उन्हीं कातिलों ने कि जो अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए, उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सिंध पुलिस ने पहले दिन पे जो कार्रवाई की, उसके बाद से मुझे बताया जाए कितने रेड कंडक्ट हुए, कितनी कार्रवाइयाँ हुई। मैंने अपने 9 साल की स्ट्रगल में कभी भी सिंध पुलिस को इतना बेबस और बेहिस नहीं देखा। मैं आईजी साहब को एक पैगाम देना चाहती हूँ, जो कातिल कहाँ पे छुपे हुए हैं, किसने छुपाया है। ये वही मुर्तू चांडियो है कि 3 साल एब्सकॉन्डेड रहा था। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को कत्ल करके उसको सरदार चांडियो ने छुपाया था, उसने फैसिलिटेट किया था। ये पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में आपने, पुलिस ने, आपके इदारे ने जमा की हुई थी। वही कातिल आज इसको एब्सकॉन्डेड है। जो मेन कातिल है, दोनों भागे हुए, उनमें पुलिस हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछती हूँ कि ये किसका प्रेशर है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सरदार चांडियो एक मंसूबा बना रहा है। वो मंसूबा ये है कि जो किराए के कातिल हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाकर ये अब हमें फंसाने की कोशिश करेगा। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में जुर्रत करनी पड़ती है। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रबाब आज तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, और मैं वीडियो पैगाम के जरिए आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ऑडो साहब के नाम ये पैगाम रखती हूँ। मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि आज से 8 साल कबल मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, जो कि केस मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी हिम्मत, हौज और हौसले और जुर्रत के साथ लड़ा। उसमें जो रिजल्ट निकला, इस निज़ाम की बहसी आप सब ने देखी, मगर फिर भी मेरे हौसले बुलंद हैं। इंशाल्लाह वो केस हम परसू करेंगे। हम आखिरी दम तक जो है वो लीगल फाइट करेंगे। मगर एक ये सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि इस रियासत की क्या जिम्मेदारी है। क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? क्या हम पुरअमन नहीं हैं? क्या हम जो है इंसाफ हमारा हक नहीं है? आज से 18 दिन पहले मेरे बाबा के एक नौजवान कज़न उनको उन्हीं कातिलों ने कि जो अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए, उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सिंध पुलिस ने पहले दिन पे जो कार्रवाई की, उसके बाद से मुझे बताया जाए कितने रेड कंडक्ट हुए, कितनी कार्रवाइयाँ हुई, सिंध पुलिस ने कौन से एफर्ट्स लिए, जो एब्सकॉन्डेड हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या एफर्ट्स लिए गए। कुछ भी पुलिस करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने 9 साल की स्ट्रगल में कभी भी सिंध पुलिस को इतना बेबस और बेहिस नहीं देखा। मैं आईजी साहब को एक पैगाम देना चाहती हूँ, जो कि इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँच रही है। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं बताऊँ कि कातिल कहाँ पे छुपे हुए हैं, मगर मैं बता रही हूँ किसकी सपोर्ट है, किसने छुपाया है। ये वही मुर्तू चांडियो है कि 3 साल एब्सकॉन्डेड रहा था। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को कत्ल करके उसको सरदार चांडियो ने छुपाया था, उसने फैसिलिटेट किया था। ये पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में आपने, पुलिस ने, आपके इदारे ने जमा की हुई थी। वही कातिल आज इसको एब्सकॉन्डेड है। जो मेन कातिल है, दोनों भागे हुए, उनमें पुलिस हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछती हूँ कि ये किसका प्रेशर है। वो तो कातिल, किराए के कातिल, उनको कोई एक सिपाही तक नहीं जानता, तो उनको अरेस्ट करने में आईजी सिंध पुलिस इतने मजबूर क्यों है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सरदार चांडियो एक मंसूबा बना रहा है। वो मंसूबा ये है कि जो किराए के कातिल हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाकर ये अब हमें फंसाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमने कानून और कलम की जंग लड़ी है और हम पुरअमन हैं। अभी भी मैं वाज़ेह तौर पे बता रही हूँ कि हम पुरअमन रहेंगे और कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इंशाल्लाह हम कलम की जंग लड़ेंगे। मगर आईजी साहब, अगर इसमें कोई भी अगेन कहीं से भी नुकसान होता है तो जिम्मेदारी आईजी सिंध जावेद आलम ऑडो साहब, डीआईजी हैदराबाद तारिक धारेजो और एसएसपी दादू सदाम खास के लिए होगी। मैं ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात रखना चाह रही हूँ कि जब तक ये कातिल अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक इनका कड़ा एहतसाब नहीं होगा, बार बार हमारा नुकसान खुदा न खासा होता रहेगा। तो अब मजीद कोई भी नुकसान होता है तो यही सरदार, यही वडेरे, यही कातिल और सिंध पुलिस के ये 3 जिम्मेदार, इनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी कि जितनी वो गिफलत दिखा रहे हैं।